हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी और इन्हीं से हम बात करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो ये जो मसला है किसानों का बांध को लेके ये काफ़ी पुराना मसला है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक से हम बात करते हैं। सर, क्या ये मसला जो है वो आपके नोटिस में है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में ज़्यादा पानी का बहाव रहता है तो बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा है। पहले भी बहुत सारा नुकसान हुआ था 10-12 साल पहले। तो क्या कुछ आपकी तरफ से क्या आपके नॉलेज में है? देखिए शाम जी, ये 2014 का जब फ्लड आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था और पानी की डायरेक्शन भी चेंज हुई थी उस वक्त, क्योंकि पानी का बहुत बहाव बहुत तेज़ था और काफ़ी हद तक मुझे लगता है हज़ारों कनाल जगह जो है वो उसमें फ्लड में आ गई। आज वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़मीन खेती करने के लायक नहीं बची है। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की, लोगों ने भी कोशिश की, कुछ ज़मीनों को बहाल भी किया, खेती बाड़ी करने के लिए भी बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांध को बनाने में और यहाँ पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो है जो पानी को रोक सके, खेतों को बचा सके, इस पर काम नहीं हुआ। अभी चुनाव के बाद आपके सामने सब कुछ है। अभी मात्र 8-10 महीने हुए हैं चुनाव हुए, सरकार बने हुए। हमने कोशिश की थी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बने और ये 125 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने जो है गवर्नमेंट को दिया हुआ है। और ये उसमें एक साइड जो पूरी है जहाँ पे पानी का फ्लो तेज़ है और डायरेक्शन चेंज हुई थी, उसको पूरे को कंक्रीट की एक वॉल बना के इस पानी को रोका जाएगा कि फ्यूचर में अगर ऐसा फ्लड आता है तो वो गाँव को या ज़मीनों को नुकसान ना करे। लेकिन आपको पता है अप्रैल में हमारे बजट आया था, अभी तक उसकी फंडिंग पूरी तरह नहीं हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है इस बरसात के बाद जब ये काम शुरू होगा, पैसा रिलीज़ होगा, तो ये बाँध का काम भी हम शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार आपने देखा आपदा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जगह-जगह फ्लड आए हैं, क्राउड बस्ट हुए हैं और उसका असर कहीं न कहीं इस इलाके में भी हुआ है। यहाँ के किसान परेशान हैं, वो एक लाज़मी है कि उसका कहीं न कहीं इंतज़ाम किया जाए। लेकिन टेम्परेरी अरेंजमेंट से मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी सांबा से मैंने रिक्वेस्ट की थी वो जाएँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था, तब वहाँ नहीं जा सका, तो डीसी सांबा वहाँ गई थी, उन्होंने देखा है, डिपार्टमेंट के लोग भी गए थे, बीएसएफ के लोग भी गए थे। देखते हैं अभी अगर तो कुछ टेम्परेरी अच्छा कोई मेजर, स्ट्रॉन्ग कोई मेजर अगर पानी रोक सकता है, वो करेंगे। अलबत्ता 125 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ फंडिंग जो है, हम कोशिश करेंगे कम से कम 20-25 करोड़ जो इस साल हम खर्चा कर सकते हैं, वो पैसा लाके इस पर काम शुरू करेंगे और जल्दी ही मुझे उम्मीद है साल डेढ़ साल में इसको एक पक्का कंक्रीट बाँध बाँधेंगे, ताकि आने वाले समय में भी ये हमारी ज़मीनें, हमारे घर जो हैं सुरक्षित रहें। क्या आप खुद भी अभी जाएँगे उस एरिया का दौरा करेंगे और जो गाँव अभी जो हो सकते हैं निशाने पे अगर पानी निकलता है तो जो कुछ गाँव को टारगेट कर सकता है, तो क्या मैसेज रहेगा? क्या प्रशासन के साथ आप टच में हैं? तो फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी के टाइम के लिए किस तरह के इंतज़ाम जो है वो आपकी तरफ से और प्रशासन की तरफ से किए? देखिए, अभी इस वक़्त जो पहला फ्लड आया था उसमें तो गाँव तक पानी नहीं गया था, खेतों तक ही आया था, बाढ़ तक जो वहाँ कंक्रीट की हमारी जो लोहे की वायरिंग है, वहाँ तक पानी आया था। मैं कुछ 4 पिछले 3-4 दिनों से बाहर था, आज ही मैं आया हूँ, आज मैं जाऊँगा वहाँ। उसकी स्थिति भी देखेंगे और डिपार्टमेंट के लोगों से एक बार फिर बैठक करके, क्योंकि डीसी सांबा ने इसका संज्ञान लिया था, तो उनसे भी बात करेंगे कि कल शायद उनकी बैठक भी थी, उसमें कुछ डिसीज़न लिए गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जितना भी पॉसिबल हो सका, क्योंकि अभी जो भी मेजर होगा शाम जी वो टेम्परेरी मेजर होगा। पक्का जो एक परमानेंट सॉल्यूशन उसका अभी बरसात के मौसम में नहीं हो सकता, क्योंकि आज अगर काम शुरू करते हैं, कल अगर बारिश आती है, तो वो मुझे लगता है कि दैट विल बी वेरी रॉन्ग डिसीजन। अभी एक कोई कंक्रीट सा कोई डिसीजन जो जिससे कुछ ना कुछ रिलीफ लोगों को मिले और अगर फिर से पानी आता है तो पानी अंदर ना जाए, उस तरह का अगर कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, तो मैं उनसे आज चर्चा कर लूँगा और उस इलाके में भी जाऊँगा, गाँव में जाऊँगा, लोगों से मिलेंगे। बीएसएफ के लोग, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जाके पूरी स्थिति का जायज़ा लेंगे और मैं आपके माध्यम से सभी अपने जो आस-पास के गाँव के रहने वाले लोग हैं, मैं उनको एश्योर करता हूँ कि पूरी कोशिश करेंगे कि पानी से किसी का भी कोई नुकसान ना हो। शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल। और जिस तरह की अगर हम बात करें देवक और बसंतर नदी का जो बांध कई साल पहले टूटा था, उसका फिर अंदेशा ऐसा बना हुआ है और कई लोगों की ज़मीन उसमें बर्बाद हुई थी। अब किसान चाहते हैं कि इस तरह का दिन फिर ना देखने पड़े, जिसको लेके कोई कदम उठाया जाए। लेकिन विधायक जी की तरफ से पूरा अश्योर किया जा रहा है कि लोगों को उस चीज़ को देखते हुए लोगों को वो अश्योर कर रहे हैं कि वो ज़रूर कदम उठाएँगे, ताकि एक स्थायी जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसका निकल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।